बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका न्यूज 18 पर। आप तक आवाज पहुंच रही है संजय निषाद जी को धन्यवाद। संजय जी, ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार पहुंच रही। जी 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 आरक्षण के मुद्दे पर अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा घिर गई है और सियासी दल जो है इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां? देखिए, हमारी सरकार हमेशा अभी जो पिछड़ों के साथ खड़ी है, हम तो धन्यवाद देंगे योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि जिन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि बिना ओबीसी के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे, और आयोग भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी आ गए। ये पिछली सरकारों ने गलती नहीं की होती तो आज हाई कोर्ट को अवसर नहीं मिलता। हम कहते हैं कि एससी के रिजर्वेशन को क्यों नहीं कैंसिल किया, खाली ओबीसी, इसके मतलब इन लोगों ने ओबीसी जातियों के साथ धोखा किया है। ओबीसी जातियों में ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। जैसे हमारी बिरादरी है 18% मछुआरे, जब मझवार नाम से केवट मल्ला मझवार है गिनती होती थी, हम 1961 में 70 लाख थे और आज के दिन में हम 7,000 हो गए। ऐसा क्यों किया गया? हम कहते हैं कि विसंगति दूर होनी चाहिए। आयोग का गठन है, निश्चित रूप से दूर होगा। हम कहते हैं कि केवल पिछड़ी जाति में केवल एक विशेष जाति और एक विशेष परिवार के लोग ही कब्जा किए, और अनुसूचित जाति में 23% में एक विशेष जाति के कुछ विशेष घर के लोगों ने कब्जा किया। तो क्या और जातियां जो हैं पिछड़ी जाति में जो 52% है वो कहाँ चली गई? क्या उनके अंदर योग्यता नहीं था? आप थाने में जाइए, किसी विभाग में जाइए तो ओबीसी के एक दो जातियां खाली दिखाई देती हैं। बिल्कुल, और इसी पॉइंट पर संजय जी अभी चर्चा भी चल रही थी महाबहस में, हम जब डिबेट कर रहे थे इसी को लेकर आरोप लग रहा था कि जब सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होता था तो ओबीसी के नाम पे क्या एक खास जाति की ही पोस्टिंग देखने को मिलती थी या उन्हीं की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं संजय जी कि हमारा नाम 31 दिसंबर 2000 आरोप ये लग रहा है कि सपा ये कह रही है ओबीसी से निकाल दिया। हाँ, सपा कह रही है कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी, योगी सरकार आरक्षण विरोधी है। मंशा पर सवाल है, आप सरकार के सहयोगी दल है, आप सरकार के स्टैंड के साथ है फिलहाल इस मुद्दे पर? नहीं, हम कहते हैं अगर आरक्षण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी तो ये आरक्षण के समर्थक थे तो और जातियों के समर्थक क्यों नहीं हुए? 27% के आरक्षण खाली लूट गया और लोगों का 23% आरक्षण लूट गया, खाली 1-2 घरों में रह गया। ये आखिर आरक्षण क्या उन्हीं के लोगों के लिए आरक्षण था कि और लोगों के लिए भी आरक्षण था? आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ इसलिए खड़ी है। विधानसभा में देखिए हमारी संख्या कितनी है पिछड़ों की। आज इनके पास जितने विधायक जीते हैं उसमें किस लोग हैं, कैसे लोग हैं, अब उसकी संख्या देख लीजिए। सबसे अधिक मुसलमान इनके पास विधायक हैं, बाकी हमारे पास तो पिछड़ों की संख्या बहुत अधिक है। हम ये कह रहे हैं आज के दिन में कि हमारी जाति के साथ क्यों अन्याय किया गया। हम कहते हैं इनके साथ हमारी जाति खड़ी थी, सब कुछ वोट देते रहे, 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, बहन जी को बनाया। जब इन्हें मालूम था कि उत्तर प्रदेश में हम अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का हक नहीं है तो मेरी जातियों को फुटबॉल की तरह कहते पिछड़ी में से निकालना, वो स्टे लेना, हमें लटका कर हमारी नौकरियों पर लूट लेना। हम कहते हम कहीं रहते, पिछड़ी में रहते तो भी हिस्सा मिलता, अनुसूचित में रहते। हम कहते हमारा नाम गलती से, आपने बहन जी का नाम लिया संजय निषाद जी, बहन जी का आपने नाम लिया तो बहन जी जो है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और बीजेपी को भी आरक्षण विरोधी बता रही हैं। आपको क्या लगता है? वो कह रही हैं कि ये तीनों पार्टियां जो हैं वो पिछड़ों का हक मारती हैं। हम कहते हैं संविधान नहीं तो बहन जी आखिर इनके ऊपर सामाजिक न्याय समिति का आरोप लगा हुआ है कि खाली एक बिरादरी के लोग, खाली जाटो ही लोग खाली योग्य है, बाकी जो है तेली बढ़ई लोहार कहाँ चले गए। हम कहते हैं आज के दिन में और जातियां हैं, वाल्मीकि हैं, हेला हैं और इतनी 66 समूह हैं। वो जाति का नहीं है, जातियों के समूह का लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, वो जातियों के समूह का आरक्षण है। केवल एक जाति और एक विशेष वर्ग के लोगों को हम कहते हैं जो है क्यों मिल गया। हम कहते हैं हमारा नाम अगर गलती से पिछड़ी में डाल दिया तो हम कहते 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी बसपा के
साथ केंद्र में सरकार कांग्रेस की चल रही थी। तो इन जातियों की विसंगति तो दूर होनी चाहिए ना। जो जातियां इधर उधर थे उनके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खाली सरकार में मलाई काटते रहे, अपने लोगों को एडजस्ट करते रहे, आईएएस पीसीएस डीएम कलेक्टर बनाते रहे, अधिकारी कर्मचारी बनाते रहे। अब जब विभागों में इनके लोग भर गए और सारे लोग अब देखने के लिए और जाति जाति है, किसी विभाग में जाती हैं तो कहते हैं मेरा कोई चपरासी भी होता तो मिल जाता, मैं साहब से अपनी बात कह लेता। कितना दर्द है। ठीक है, तो संजय निषाद जी, ये आरोप आपने लगाया कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा और बसपा की सरकारें जब यूपी में रही, उनके समर्थन से वो सरकार चली, तब भी ओबीसीज के लिए या अति पिछड़ी जातियां ऐसी बहुत सारी जिनके लिए कुछ नहीं किया गया। और अंत में एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है सरकार, अगर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं पलटा, फैसला बरकरार रहा, तो क्या आरक्षण के बगैर होंगे निकाय चुनाव? ये बड़ा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट द सुप्रीम, हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम, विधानसभा इज द सुप्रीम। हम विधानसभा में इन पिछड़ों के लिए, हमारी जो संख्या है, हम सरकार जरूरत पड़ी तो पिछड़ों के लिए हम विधानसभा में कानून लाकर पिछड़ों को हक दिलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम निषाद के आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नड्डा साहब से और गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तो सभी जातियां जो उपेक्षित हैं, शोषण हुआ है, उनके हक हिस्से के लिए जरूरत हो तो कानून भी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी। कानून से सुरक्षा दी जाएगी।